इस ज़िंदगी में हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? अगर हमारे जीवन में हमें खुशी मिल जाए तो उससे ज़्यादा कुछ भी आवश्यक नहीं है। यदि हम निरंतर खुश रहें तो फिर हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? इस खुशी की तलाश के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हम निरंतर खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में खुशी का अर्थ सही अर्थों में समझ ही नहीं पाते हैं कि वास्तव में हमारे जीवन में खुशी कैसे आ सकती है, हम स्वयं को खुश कैसे रख सकते हैं। हम अक्सर जीवन में उन बातों के पीछे भागते रहते हैं जिनका हमारे ऊपर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता। जब हमारा उन पर नियंत्रण ही नहीं है तो हम उन चीज़ों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की व्यर्थ की चिंताओं में हम हमेशा स्वयं को बांधे रखते हैं और कभी भी खुशी का एहसास नहीं कर पाते हैं, या अधिकतर समय हम खुशी से महरूम रहते हैं। हमें यदि स्वयं को खुश रखना है तो सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि वास्तव में हम खुश कैसे रह सकते हैं। वास्तव में हम खुश तभी रह सकते हैं जब हमारा स्वयं पर नियंत्रण हो। हम अगर स्वयं पर नियंत्रण रखें तो निश्चित रूप से हम खुश रह सकते हैं। और हमें स्वयं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता वास्तव में होनी भी नहीं चाहिए। हम स्वयं के अंदर इतने प्रश्नों को जगह दे देते हैं, इतनी इच्छाओं को, इतने विकारों को जगह दे देते हैं कि फिर उसके समाधान के लिए हमें स्वयं को नियंत्रित करने की कोशिश करनी पड़ती है। अन्यथा यदि हम इन सब विकारों, इन सब इच्छाओं से दूर रहें तो निश्चित रूप से कोई विकार भी हमारे जीवन में नहीं होगा। और जब कोई विकार हमारे जीवन में नहीं होगा तो हमें कुछ नियंत्रित करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। वास्तव में इस जीवन में जीने के लिए यदि हम खुले आकाश में, खुले प्रकृति में स्वयं को खुला रखें और सभी इच्छाओं, सभी विकारों से दूर रहें तो चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। कभी भी हम खुशियों से दूर नहीं होंगे। यदि हमें अपने जीवन में खुश रहना है तो हमें सबसे पहले स्वयं को नियंत्रित करने के लिए स्वयं को वर्तमान में रखना होगा। हम अधिकतर समय अपने अतीत और अपने भविष्य में उलझे रहते हैं। कभी हम अतीत के कड़वे अनुभव को याद कर करके स्वयं को कोसते रहते हैं, स्वयं की गलतियों को हम दोहराते रहते हैं या फिर उन्हें याद करते रहते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्यों किया। हमें समझना होगा यह जीवन हमें जो मिला है, हम इसमें कोई भी अनुभव लेकर नहीं आते हैं, तो निश्चित रूप से हम जो भी कार्य करते हैं वह हमारे लिए एक अनुभव होता है। हमें सही अर्थों में ज्ञात नहीं होता है कि जो हम कर रहे हैं वह हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। हम स्वयं को अच्छा देने की ही कोशिश करते हैं और उस कार्य को करते जाते हैं। अब अगर हमें उससे कड़वा अनुभव मिला तो निश्चित रूप से वह हमारे लिए अतीत में कड़वे अनुभव देकर जाता है, लेकिन हमें केवल उससे सीख ही लेनी चाहिए। उसको निरंतर याद करके स्वयं को दुखी नहीं करना चाहिए। यह हमारी खुशी का सबसे बड़ा अवरोधक है। उसके पश्चात हम स्वयं को भविष्य के लिए परेशान करते रहते हैं। हमें भविष्य में जो भी चाहिए होता है उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर स्वयं को दुखी करते रहते हैं। हमें अतीत और भविष्य से बाहर आना चाहिए। सर्वप्रथम हमें अपने वर्तमान को अच्छा करना चाहिए। यदि हम वर्तमान में खुश हैं तो निश्चित रूप से हम धीरे धीरे अपने भविष्य को भी बना लेंगे, और जब भविष्य को बना लेंगे
तो अतीत को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा वर्तमान अच्छा है तो निश्चित रूप से हमारी किस्मत भी बहुत अच्छी होगी। इसलिए वर्तमान को अच्छा करके किस्मत के द्वार खोलने चाहिए। तुम्हारी किस्मत के द्वार खुल जाएंगे। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साई राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया इसे फॉलो कीजिए। ओम साई राम।